सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। शहाबुद्दीन को मिली बड़ी राहत, 3 दिन तक 6 घंटे जेल के बाहर रह सकेगा बिहार का पूर्व सांसद। यूपी के मुरादाबाद का कांड देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशन में शामिल। ईडी ने धनशोधन मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 26 ठिकानों पर मारे छापे। प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण पुरस्कार लौटाया, राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। देश की सुरक्षा पर पड़ रहा है असर, किसान आंदोलन को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। किसान आंदोलन की वजह से D&A कट पर लगे लंबे जाम में फंसी कई एम्बुलेंस। अगले महीने अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे रजनीकांत, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी चाहते हैं पूरी तरह से रद्द हो कृषि कानून, ट्वीट कर कही यह बात। तंग गलियों में आग बुझाने में नहीं आएगी दिक्कत, फायर ब्रिगेड के बेड़े में शामिल होगी फायर बाइक। किसान आंदोलन को लेकर सोनीपत के डीएम बोले, सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों का कराया जाएगा कोरोना टेस्ट। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के कुल मामले 95 लाख के पार, लेकिन सिर्फ 4.22 लाख बचे हैं एक्टिव केस। केरल तमिलनाडु में अलर्ट जारी, 4 दिसंबर को आ सकता है तूफान बुरेवी। सुप्रीम कोर्ट का कहना, सीबीआई, एनआईए, ईडी के दफ्तरों में भी नाइट विजन वाली सीसीटीवी लगवाएं। एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल ने विकासपुरी स्थित एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने के फैसले के विरोध में आईएमए, 11 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान। सरकार ने घरेलू उड़ानों की संख्या पूर्व कोविड स्तर के 70% से बढ़ाकर 80% की। मास्क न पहनने पर कम्युनिटी सर्विस वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, हाई कोर्ट के फैसले को गुजरात सरकार ने दी थी चुनौती। यूपी लव जिहाद अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिकाकर्ता का दावा यह मौलिक अधिकारों के खिलाफ। असम चुनाव 2021, प्रचारकों का मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। समंदर में चीनी सेना से निपटने को तैयार है नौसेना, नेवी चीफ बोले हेरॉन ड्रोन भी तैनात। दिल्ली हाईकोर्ट जाएं डॉक्टर, वेतन नहीं मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। ट्रैवल एजेंट्स का कहना, कोविड वैक्सीन की खबर के बाद भारतीयों में हलचल, देख रहे हैं यूके जाने का टिकट। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया, कोरोना के चलते दिल्ली में नाइट कर्फ्यू फिलहाल नहीं। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को डिजिटल गतिविधियों और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोका। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी को दी जमानत, पूर्व आईएएस के बेटे का अपहरण का है आरोप। आखिर प्रधानमंत्री का रुख क्या है? राहुल गांधी ने कोविड-19 टीके को लेकर दागा सवाल। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन, एनसीबी ने अपने ही 2 अफसरों को किया सस्पेंड, आरोपियों की मदद का शक। अगले सेशन से सभी सरकारी स्कूलों में योग को अलग विषय के रूप में शामिल करेगा हरियाणा। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की नाकामी गिनाने को बीजेपी शुरू करेगी अभियान। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में तालाब में डूबने से 3 लड़कियों की मौत। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किया आगाह। यूएस में रहने वाले हजारों भारतीयों को बड़ी राहत, ट्रंप की ओर से लगाए गए H-1B नियमों पर लगी रोक। 4 साल बाद फिर मिलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने पेश कर दी 2024 के अमेरिकी चुनाव में उम्मीदवारी। पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ को घोषित अपराधी करार दिया। भारत ने कहा, हिंदुओं, सिखों, बौद्धों के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की आवाज नहीं निकलती। गिलगिट बाल्टिस्तान पर इमरान खान ने कर दी बड़ी गलती, आईएसआई के पूर्व प्रमुख का बयान। अमेरिकी संसद ने धोखेबाज चीनी कंपनियों को शेयर बाजार से प्रतिबंध करने वाले विधेयक को पारित किया। 2 साल में चौथे चुनाव की तरफ बढ़ा इजराइल, संसद को भंग करने के पक्ष में ज्यादा वोट। कोविड-19 पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र को 100 से अधिक नेता करेंगे संबोधित। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। अधीर रंजन चौधरी ने किसान आंदोलन समेत अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद का सत्र बुलाने का किया आग्रह। शिरोमणि अकाली दल ने कहा, घड़ियाली आंसू को बदलकर केजरीवाल आंसू कर दिया जाए। पंजाब में सबसे पहले सीएम अमरिंदर सिंह को दी जाएगी कोविड-19 टीके की पहली खुराक। केजरीवाल ने अमरिंदर सिंह पर लगाया गंदी राजनीति का आरोप, दिल्ली के सीएम पर कैप्टन ने भी बोला हमला। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे पर सियासत शुरू, संजय राउत ने कहा, फिल्म सिटी बनाना कोई मजाक नहीं। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। वित्त मंत्रालय का कहना, भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ सुधार, कृषि क्षेत्र से मिल रही है सबसे ज्यादा मदद। अगले साल 30 से अधिक आईपीओ कतार में, बाजार से जुटाएंगे 30,000 करोड़ रुपए से अधिक रकम। कर्मचारी लगाएंगे एयर इंडिया के लिए बोली, निजी निवेशक के साथ साझेदारी संभव।
सितंबर में वोडाफोन आइडिया ने गंवाई 46 लाख सब्सक्राइबर्स, नए ग्राहक जोड़ने में भारती एयरटेल आगे। भारतीय कंपनियों और फॉर्च्यून 500 लिस्ट में रिलायंस है टॉप पर, आईओसी दूसरे स्थान पर। रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए 8 कंपनियां दौड़ में शामिल, अनिल अंबानी का समूह पहुंचा बिकने के कगार पर। पेटीएम ने चीनी एंड समूह की हिस्सेदारी बिक्री की खबरों का किया खंडन। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। 10वीं 12वीं के स्कूल खोलने के लिए आईएससी बोर्ड ने राज्यों से मांगी अनुमति। रेलवे में नहीं होगी खलासी के लिए नई भर्ती, रेगुलर कर्मचारियों को ही किया जाएगा नियुक्त। शिक्षक समुदाय को साइबर सुरक्षा पर काम करने के लिए करें प्रोत्साहित, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से कहा। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021, लिखित रूप में होगी सीबीएसई 2021 बोर्ड परीक्षा, नहीं तय की गई तारीखें। सीआईएससी बोर्ड एग्जाम 2021, बोर्ड ने सभी मुख्यमंत्रियों से 4 जनवरी से स्कूल खोलने की मांगी इजाजत। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। अरशद वारसी ने अपकमिंग मूवी दुर्गामती पर कहा, मुझे कहानी में ट्विस्ट पसंद है। हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां मना रही करीना कपूर ने एंजॉय की कॉफी, चेहरे पर साफ दिखा प्रेगनेंसी ग्लो। अमाल मलिक ने संगीतकारों और गीतकारों के कानूनी हक पर की बात। कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन करने जा रही है बॉलीवुड में डेब्यू। शादी के बाद आदित्य नारायण ने पत्नी श्वेता अग्रवाल के लिए लिखा प्यार भरा नोट। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। लक्ष्मण ने विराट कोहली को बताया अनबिलीवेबल खिलाड़ी। जो बर्न्स का कहना, प्रैक्टिस मैच टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए होंगे अहम। कमिंस को भारत के खिलाफ आखिरी वनडे और टी20 सीरीज में मिले आराम पर ब्रेटली ने उठाई सवाल। टी20 वर्ल्ड कप अगले साल 2021 में भारत में होगा या नहीं, अभी भी लटकी तलवार। आईपीएल में 2 नई टीमों और क्रिकेट को ओलंपिक में लाने को लेकर बीसीसीआई करेगा मीटिंग।